जो लोग कुछ भक्त लोग इजराइल को अपना बाप बना रहे हैं वो मणिपुर की तरफ देख लें। छः महीना तकरीबन हो गया है, पूरी तरीके से जल रहा है। हिंदुस्तान का मुसलमान जो साथ दे रहा है या उसके समर्थन में कोई मार्च निकाल लिया है, ये एक कमज़ोर की साथ लगने वाली बात है। मस्जिद अल अक्सा में कभी नमाज़ पढ़ने नहीं जाने देता है, कभी रास्ता रोक लेता है। जिसका देश गुलाम हो जाएगा तो वो तो उसके लिए लड़ेगा। भैया आपके घर पे अगर कोई कब्ज़ा करेगा तो आप तो लड़ेंगे उसके लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इजराइल और हमास के बीच में इस समय जंग छिड़ी हुई है और हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि भारत में मुस्लिम समाज के लोग हमास का समर्थन आखिर क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ फरीद अंसारी जी मौजूद हैं। फरीद जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं भी आपका स्वागत करता हूं जी विपिन भाई, आप मेरा व्यू लेने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। हमास और इजराइल के बीच में ये जो युद्ध छिड़ रहा है, जंग हो रही है, दोनों ओर से लोग मारे जा रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? ये तो एक तकरीबन 75 से 80 साल पुराना एक मुद्दा है, जिसमें जब ये देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से और इजराइल और फ़िलिस्तीन का मुद्दा 1946 में ये खड़ा हुआ था। एक वक्त था जब 1946 में तकरीबन 10% हिस्से पे इजराइल काबिज़ था और 90% हिस्से पे फ़िलिस्तीन काबिज़ था, जो कि वहाँ उनकी एक्चुअल स्थिति थी। लेकिन 1946 के बाद 47 आते आते इजराइल ताकत में आया और ताकत में आने के बाद उसने तकरीबन 70% हिस्से पे कब्ज़ा कर लिया। फ़िलिस्तीन क्योंकि माली तौर पे कमज़ोर था, वो इसका मुकाबला नहीं कर सका। इसके बाद 1949 से 1962 के बीच में 80% पे कब्ज़ा कर लिया उसने। इसका किसी ने समर्थन नहीं किया था। हालांकि यहाँ तक कि 2002 में हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने भी इसके बारे में बड़ा कड़ा विरोध करते हुए कहा था कि इजराइल को ये ज़मीन खाली करनी पड़ेगी, हम उसके साथ नहीं हैं। फ़िलिस्तीन कमज़ोर है और यहाँ पे जो आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान जो साथ दे रहा है या उसके समर्थन में कोई मार्च निकाल लिया है, ये एक कमज़ोर की साथ लगने वाली बात है और वो अपने हक़ पे है। हमास कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। जब हमारा देश गुलाम था और अंग्रेज़ों से लड़ाई हो रही थी तो अशफाक़ उल्लाह खां, भगत सिंह, राजगुरु, ये क्या ये आतंकवादी थे? उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, अपनी जान दी। जब इसकी एवज़ में आज हम जो हैं आज़ाद मुल्क में खड़े हुए हैं। इसी तरह हमास भी लड़ रहा है। सन 2012 तक तकरीबन गाज़ा पट्टी और थोड़ा सा कुछ और एरिया छोड़ दें तो तकरीबन 10 से 15% मुल्क पर ही फ़िलिस्तीन का कब्ज़ा है, बाकी सब पे इजराइल का कब्ज़ा है और वो उस कब्ज़े को लगातार तशद्दुद के ज़रिए काबिज़ है और फ़िलिस्तीनियों को परेशान कर रहा है। आप अगर नेशनल मीडिया पे आज देखें तो नेशनल मीडिया भी आज बट गया है। कई चैनलों पे उसको आज आतंकवादी संगठन नहीं बताया गया है, उसको फ़िलिस्तीन की सेना बताया गया है। ये आप मेरे से ना चेक करके या आप उन चैनलों पे देख सकते हैं। उसके साथ आज पहले के मुकाबले आज हमास के साथ बहुत सारे मुल्क खड़े नज़र आ रहे हैं, जिसमें ईरान, आपका लेबनान, सऊदी अरब ने भी यहाँ तक कह दिया है कि हम इजराइल का साथ नहीं देंगे। इसमें मुल्क जो है आधे आधे बटे हुए हैं, जैसे कि यूक्रेन में रूस के साथ हो रहा है, वही फ़िलिस्तीन के अंदर इजराइल और फ़िलिस्तीन के साथ हो रहा है। मतलब ये लड़ाई यहूदी और इस्लाम के बीच है क्या? नहीं, यहूदी और इस्लाम के बीच तो इसको बनाया जा रहा है। ये तो एक मुल्क के कब्ज़े की लड़ाई है, हकीकत तो ये है। और वहाँ पर एक जो हमारा भी और क्रिश्चियनों का भी और यहूदियों का भी एक साझा एक धार्मिक स्थल है, वो भी एक मुद्दा बना हुआ है। वहाँ पे जो मस्जिद अल अक्सा है उस पे कब्ज़े को लेकर के ये रोज़ विवाद होता रहता है और इस विवाद में क्योंकि कब्ज़ा देश के ऊपर इजराइल का है, उस स्थान पे कब्ज़ा इजराइल का है, तो वो फ़िलिस्तीन के लोगों को परेशान करता रहता है। मस्जिद अल अक्सा में कभी नमाज़ पढ़ने नहीं जाने देता है, कभी रास्ता रोक लेता है। तो ये छेड़छाड़ का सिलसिला लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से ये मुद्दा यहाँ तक बढ़ा हुआ है। और इस बार ये इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि जितना बड़ा हमला हमास ने इस बार किया है, ये हमास का हाथ नहीं है, अकेला हमास नहीं कर सकता है। इसके पीछे बहुत सारे मुल्क हैं जो इस चीज़ से, इजराइल की दादागिरी से परेशान हैं
उनको भी इसकी दादागिरी को ख़त्म करने के लिए हमास को मदद करनी पड़ रही है और वो इसकी मदद करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि हिंदुस्तान का मुस्लिम हमास के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हिंदुओं की हम बात करें और देश के प्रधानमंत्री की हम बात करें तो वो इजराइल के समर्थन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी को तो मणिपुर पे खड़ा होना चाहिए था। मणिपुर जल रहा है पिछले 4 महीने से, उस पर उनकी एक भी स्पीच नहीं आई है। और इजराइल से हमारा क्या मतलब है? इजराइल से हाँ, मुस्लिम के लिए यह है कि हमास क्योंकि फ़िलिस्तीनी है, हम लोग उसका समर्थन कर सकते हैं, लेकिन हम एज ए मुसलमान उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, एक देश के ऊपर कब्ज़ा हुआ है। हमारा देश भी गुलाम रहा है 200 साल अंग्रेज़ों का, तो जिसका देश गुलाम हो जाएगा तो वो तो उसके लिए लड़ेगा। भैया, आपके घर पे अगर कोई कब्ज़ा करेगा तो आप तो लड़ेंगे उसके लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से हिंदू इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन कर दिया है, तो मुस्लिमों ने उनका विरोध करने की ठान ली है और वो हमास का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, ये किसी के विरोध में उसका समर्थन करने वाली बात नहीं है। अभी तक तो भारत का मुसलमान पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, फ़िलिस्तीन का कर रहा है, ये कुछ नहीं है। तो 56 मुल्क हैं मुस्लिम, किस का समर्थन करेगा हिंदुस्तान का मुसलमान? हम समर्थन कर सकते हैं सही और गलत का। यहाँ पे फ़िलिस्तीन और हमास वो अपने हक पे है। अगर कोई देश गुलाम है तो वो अपना आज़ाद होने के लिए छटपटाएगा तो है ही। अब वो ताकत उसकी कितनी है कितनी नहीं है ये तो वक्त बताएगा। इसको आप हिंदू मुसलमान के चेहरे से ना लें। और जो लोग, कुछ भक्त लोग इजराइल को अपना बाप बना रहे हैं, वो मणिपुर की तरफ देख लें। 6 महीना तकरीबन हो गया, पूरी तरीके से जल रहा है। हमारे देश की महिलाएं नंगा करके घुमाया गया वहाँ पर। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मीडिया में सब कुछ चल रहा है। इजराइल ने तो एक तरह से हमास को नक्शे से नेस्त नाबूद करने की कसम खा ली है। नहीं, उसने नस्ते नाबूद तो कर ही दिया है पूरे देश को, क्योंकि वो तकरीबन 90% 85% हिस्से पे काबिज़ है। उनके पास तो एक थोड़ा सा हिस्सा है बचा हुआ जो आज़ाद है। मुल्क तो पूरा फ़िलिस्तीन है। अगर आप उसके नक्शे को 1946 का नक्शा उठा के देखेंगे और आज का नक्शा उठा के देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन गलत है और कौन सही है। ये मेरे बताने की या किसी की भी पब्लिक में बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो फरीद अंसारी जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि हिंदुस्तान का मुसलमान हमास के पक्ष में आखिर क्यों खड़ा हुआ है, क्यों हमास की तरफदारी कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।